ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता 7वां प्रकरण। 7वें प्रकरण में श्लोक 1 का पदच्छेद। मयि अनंत महामोघौ विश्वपोतः इता भ्रमति स्वन्तवतेन नामम् अस्ति असहिष्णुता। यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। इसमें यह प्रश्न किया गया है, यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। यानी कि चिंतन जो हमारे चित्त में एक चित्रण होता है, विचार उठता है और उसमें दृश्य भी रहता है, वही चिंतन है। दृश्य के साथ में विचार, अगर ये दृश्य नहीं आएगा, उसका लय नहीं होगा, तो फिर सांसारिक विक्षेप, सांसारिक बातें आती रहेंगी, मन में संकल्प विकल्प उठते रहेंगे। उसी का ये उत्तर है कि वे बने रहेंगे, मेरी क्या हानि है। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में यह विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रामती है, उसका भ्रमण करना मेरे को असहन नहीं है। जैसे समुद्र में पवन करके इधर उधर भ्रामती है, यानी भ्रमण करती है, तो नौका समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती, और वैसे मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमण करता है, भ्रमती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती है। इसका उत्तर ये है। एक बार फिर सुने, ये विक्षेप, सांसारिक विक्षेप बने रहेंगे। ये प्रश्न किया है तो बने रहेंगे, मेरी क्या हानि, इसमें मेरी क्या हानि है। आत्मवत व्यक्ति यही सोचता है कि इसमें सब मेरी क्या हानि है। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में वह विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रामती यानी भ्रमण करती रहती है, इसका भ्रमण करना मेरे को असहन नहीं है। जैसे समुद्र में पवन करके इधर उधर भ्रमण करता है, भ्रमती है, तो नौका भी समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती, वैसे ही मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमणती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकता है। अगला श्लोक है, मयि अनंत महामोघौ जगदीशि स्वभावतः उदेतु वा अस्तम आयातु न मे वृद्धि न क्षयति। यानी पूर्व वाले वाक्य में करके जगत के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा है। यानी पूर्व वाले वाक्य में पहले जो बताया है उसमें जगत के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा है। अब इस वाक्य करके जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिष्टता का अभाव कथन करते हैं। जनक जी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि भी नहीं होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं होती है। यानी जनक जी ये कहते हैं, चिंतन करते हैं, दार्शनिक चिंतन है कि ये विनाश से रहित व्यापक आत्मा, आत्मा अजर अमर है, विनाश से रहित है, उसका कभी नष्ट नहीं होती है। यानी विनाश से रहित ये व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती हैं, अनेक लहरें उठती रहती हैं, तरंगें उठती रहती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। तरंगें उठती हैं फिर अस्त हो जाती हैं। समुद्र किनारे आप जाएं तो समुद्र के किनारे तरह तरह की लहरें, तरंगें उठेंगी और वो आती हुई तरंग दीवार की तरह आएंगी अपने घाट की तरफ। ये लगेगा वो तरंग मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है। वो तरंगें उठती फिर जो उसके किनारे पर आते ही वो लय हो जाती हैं होने पर आत्मा की, लेकिन इसमें आत्मा की वृद्धि नहीं होती। यानी समुद्र जैसा का तैसा ही रहता है। उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र का कुछ भी हानि नहीं होती है। तीसरा श्लोक है,
मयि अनंत महामोघौ विश्वम नाम विकल्पना अतिशान्तः निराकारः एतत् एव अहम अस्थिता। यानी समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम न हो जाए कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम के दूर करने के लिए ही जनक जी दूसरी रीत से कहते हैं, यानी समुद्र और लहर के दृष्टांत से ये समझाया है किसी को ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि आत्मा का विकार जगत है। यानी इस भ्रम के दूर करने के लिए जनक जी दूसरी उदाहरण देते हैं कि मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है सो भ्रम मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। यानी मुझ में अपने आत्मा में जो महान समुद्र की आत्मा में जो समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है सो भ्रम मात्र ही है, वास्तव में वह है नहीं, क्योंकि मेरा अनंत रूप निराकार है, मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है, जबकि आत्मा में जगत को वास्तव में उत्पत्ति नहीं मानती है। मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो महान जगत की कल्पना है सो भ्रम मात्र ही है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती है। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर के स्थित हूँ एवं लय योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं है। यानी जनक जी इस तीसरे श्लोक में कहते हैं, मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है सो एक भ्रम मात्र ही है, वास्तव में है नहीं, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती। तो मैं प्रपंच से रहित शांत स्वरूप होकर के स्थित हूँ एवं लय योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं है। यानी लय योग भी मेरे लिए करना नहीं उचित नहीं है, ये बताया है। और चौथा श्लोक में अगले चौथे श्लोक में बताया है कि न आत्मा आवेशु नो भवः तत्र अनंते निरंजने इति आशक्तः अस्पृहा शांत एतत् एव अहम आस्थितः। यानी कि आत्मा देहादि भावों से अधेय अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है, देहादिक सब परिच्छिन्न है, व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता है। और आत्मा निराकार होने से देहादिकों की उपाधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा सत्य है, देहादिक सब मिथ्या है, सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है। और देह इंद्रियादिक आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है, देहादिक अंतवान और नाशवान है। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदि को से भी रहित है एवं आत्मा शांत स्वरूप है। इसको पुनः एक बार इस श्लोक का सुने, बड़ा गूढ़ रहस्य है। चौथा श्लोक की 7वें प्रकरण में चौथे श्लोक की व्याख्या है कि ये जो बताया है कि आत्मा देहादि भावों में अधेय अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा यानी जो शरीर है, शरीर से कोई ऐसी आश्रित नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। देहादिक शरीर में सब परिच्छिन्न है, व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता है। और आत्मा निराकार होने से देहादिकों की उपाधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा सत्य है, देहादिक सब मिथ्या है, सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है। और यह देह इंद्रियादिक आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है, देहादिक अंतवान और नाशवान है। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदिकों से भी रहित है एवं आत्मा शांत स्वरूप है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ये शरीर है, शरीर 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये शरीर के साथ है, लेकिन आत्मा इनसे भी अलग है, पृथक है।
और हमारा जो नाम रूप गुण उपाधि इस शरीर के हैं, शरीर के ही माता पिता और पुत्र आदि परिवार, इस शरीर से ही संबंध उनका रहता है। आत्मा तो सर्वव्याप्त है, वो निराकार है। उसी के बारे में बताया है कि ये इससे आत्मा शांत स्वरूप है और इसी कारण आत्मा का संबंध ये संबंध से रहित है। और 5वां श्लोक है कि अहो चिन्मात्रम एव अहम इंद्रजालोपमं जगत अतः मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। यानी विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः ही नहीं होते हैं, उसमें जो कारण है उसको कहते हैं। जनक जी कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य है। मेरी सत्ता में बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है, क्योंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। इस वास्तव में मेरे यानी वास्तव मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है उसी की उसमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। ये इति श्री अष्टावक्र गीतायाम सप्तम, ये 7वें प्रकरण में यही बात बताई है कि जनक जी कहते हैं मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत का इंद्रजाल है। ये इंद्रजाल के समान ये जो मेरी सत्ता है बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है, क्योंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। वास्तव मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार के त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। कि जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है उसी की उसमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या का भाव ही अपने अंदर धारण कर लें। ये सब मिथ्या है, अब उसको हम जगत को ही सत्य मान लेंगे तो फिर हमें ग्रहण और त्याग की बुद्धि उसमें आ जाएगी, तब हमें स्वतः महसूस होने लगेगा, तब होगा। अगर हम मन से ही धारणा अपनी आत्मा में स्थिति विचार को प्रवेश करा दें कि हम अपने के आत्मा को जान लें कि इसमें ये जगत नाशवान है, संसार नाशवान है, सब परिवर्तनशील हो रहा है, प्रकृति परिवर्तनशील है, यानी हम इनसे पृथक हैं। पंच कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे हमारा आत्मा का स्वरूप पृथक है। इस प्रकार से भाव लेकर के हम विचरण करते हैं तो हम उसमें ग्रहण करने की, त्याग करने का भाव नहीं आएगा। क्या त्यागना है, क्या ग्रहण करना है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। ग्रहण करना, त्यागना, ये मन में विचार आते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 5 तत्वों का चित्त जल पावक गगन समीर, 5 तत्वों का ये शरीर है। इसी के नाम रूप गुण उपाधि हैं, इसी के वो नाम लेके पुकारते हैं। आत्मा इनसे पृथक है, शांत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। ओम श्री दत्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय। ऋषि अष्टावक्र को नमन करते हैं, श्री जनक जी को नमन करते हैं।